पुराना से पुराना कार्बोरेटर का माइलेज में सुधार कैसे लाएं। जी हाँ दोस्तों, ये हीरो की बाइक का ये कार्बोरेटर है 100 सीसी बाइक का। और आपकी बाइक काफ़ी पुराना है और आप मैकेनिक के पास ले जाते हैं और माइलेज सेटिंग कराते हैं, माइलेज नहीं मिलता है, बार बार सेटिंग करा रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग बताने वाला हूँ कि कार्बोरेटर की सही सेटिंग क्या है, किस तरीके से हमें सेटिंग करना चाहिए जो माइलेज ज़्यादा मिलेगी। अगर ख़राब कार्बोरेटर है तो उसके लिए क्या बदलना चाहिए हमें, कार्बोरेटर बदल दें या फिर इसका किट बदलें, किस तरीके से हम माइलेज में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। कार्बोरेटर को हम किस कारण से बदलते हैं, क्या दिक्कत आती है जो हमें कार्बोरेटर को बदलना पड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, इनमें 3 प्रॉब्लम आती है जो कि हमें कार्बोरेटर को बदलना पड़ जाता है। 3 प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि पेट्रोल ओवर होना, यहाँ से पेट्रोल नीचे गिर जाना और हम इसको रिपेयर कर रहे हैं तो भी ये ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमें बदलना पड़ जाता है। और माइलेज काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, माइलेज बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रही है, काफ़ी ज़्यादा ब्लैक स्मोक से भर जाता है स्पार्क प्लग। तो हमें ऐसे सिचुएशन में कार्बोरेटर को बदलना पड़ जाता है। और तीसरी गाइज ये बात है कि हमारी बाइक की आरपीएम जो है वो एक जगह नहीं रुकती है। बाइक को जब हम स्टार्ट करते हैं, एक्सीलेटर देते हैं, तो आरपीएम जो है फ़ौरन कम नहीं होता है, कुछ लेट लग जाता है, कुछ देर लग जाता है आरपीएम कम होने में। तो इसके लिए हम कार्बोरेटर को बदल देते हैं। तो तीनों चीज़ को रिपेयर भी कर सकते हैं, तीनों काम हम रिपेयर भी कर सकते हैं। अगर पेट्रोल ओवरफ्लो हो रहा है तो इसको भी सही कर सकते हैं, पेट्रोल ज़्यादा पी रहा है तो उसको भी सही कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आरपीएम सही से नहीं रुकता है तो उसको भी सही कर सकते हैं। तो ये 3 टिप्स बताऊंगा खास करके, जो कि कार्बोरेटर को आप सही कर सकते हैं। और अगर सही नहीं होता है तो फिर आप इसके बाद कार्बोरेटर को रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम कार्बोरेटर के ओवरफ्लो के बारे में जानते हैं। ये कार्बोरेटर जो देख रहे हैं, यहाँ से पेट्रोल आता है फ्यूल कॉक के द्वारा। ज़्यादातर जो हम लोग देखते हैं कि कार्बोरेटर से पेट्रोल जो गिरने लगता है, उनमें से ये जो जगह देख रहे हैं ये कार्बोरेटर का, यहाँ कोई कचरा या डस्ट वगैरह अगर आ जाएगा तो ये जो फ्लूइड वाल्व होता है, डस्ट आ जाएगा, ये फ्लूइड वाल्व जो है लीक करने लगता है, ये अच्छे से यहाँ बैठ नहीं पाता है और पेट्रोल गिरता ही रहता है। और इतना ज़्यादा गिरने लगता है कि ये कटोरी भर जाएगा और ये जो सुराख देख रहे हैं, ये वाला पीतल वाला पार्ट, और इसी सुराख के ज़रिए से ये डायरेक्ट नीचे गिरने लगता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली कार्बोरेटर को क्लीन कर देते हैं, टंकी को क्लीन कर देते हैं, तो कार्बोरेटर ओवरफ्लो रुक जाता है। और इतना सारा कुछ करने के बाद भी अगर ओवरफ्लो नहीं रुकता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका ये फ्लूइड पिन वाल्व जो है इसको बदलते हैं, इसके साथ ही फ्लूइड पिन बदलते हैं, ये भी करते हैं। और इसके साथ भी अगर पेट्रोल गिरता ही रहता है तो हम थोड़ा बहुत पैकिंग देकर देखते हैं इसके अंदर। इसका जो फ्लूइड पिन का जो प्ले होता है थोड़ा फ्लूइड वाल्व का, तो इसको ख़त्म करते हैं पैकिंग देकर कि पेट्रोल ओवरफ्लो ना हो फिर से। तो इतना करने के बाद भी फिर भी जो है गाइस ये ठीक नहीं होता है। तो इतना परेशान अगर आप हो जाते हैं तो आपको कार्बोरेटर बदल देना चाहिए एक बार। ठीक है, तो पेट्रोल ओवरफ्लो के लिए कुछ इस तरीके से काम करता है। अब जानते हैं गाइस, अब जानते हैं माइलेज को लेकर। माइलेज अगर आपकी बाइक नहीं दे रही है तो कार्बोरेटर में आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। कुछ बाइक में चौक की वजह से माइलेज नहीं मिलता है, ऊपर से जो चौक खींचने वाला होता है वायरिंग में, अगर वो वायर काड़ा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, चौक अगर हल्का सा खींचा हुआ रहता है तो माइलेज आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और बाकी जिस बाइक में ये चौक दिया हुआ है तो इससे हमें इस चौक से कोई लेना देना नहीं है, इससे कभी भी माइलेज में गड़बड़ी नहीं होती है इस चौक से। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइलेज सेटिंग करने से पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि पेट्रोल की सप्लाई कैसे होती है, ये पेट्रोल जो है हेड तक कैसे पहुँचता है, तो इसको लेकर हम जानेंगे। ठीक है, ये जो देख रहे हैं 2 छोटा-छोटा सुराख जो देख रहे हैं दोनों, ये दोनों सुराख जो है एयर से और ये पेट्रोल का जो स्लो जेड मेन जेड है इससे जुड़ा रहता है। ठीक है, ये देखिए किस तरीके से ये बना हुआ है अंदर में, ये देख सकते हैं, ये एक एयर स्क्रू होता है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। और ये स्लो जेड से जुड़ा रहता है, छोटा वाला जो जेड देख रहे हैं इसी से ये जुड़ा रहता है, और बड़ा वाला जो जेड देख रहे हैं गाइस, इससे ये वाला जुड़ा रहता है। दोनों सुराख अलग अलग चीज़ों से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये छोटा वाला जो जेड देख रहे हैं, छोटा जेड, ये इस सुराख से जुड़ा हुआ है इधर से, और बड़ा वाला जो जेड देख रहे हैं इस सुराख से जुड़ा हुआ रहता है। अब देखिए आपने काफ़ी ज़्यादा फिल्टर को चला दिया, फिल्टर काफ़ी ज़्यादा
गंदा हो गया है, तो उसका जो धूल वगैरह होता है, इधर से जो एयर को इन करता है, वो जो धूल वगैरह होता है गाइस, वो धूल इस दोनों सुराख में चला जाएगा, और सुराख में जाने के बाद इसका जो स्लो जेड मेन जेड है, दोनों में कचरा से भर जाता है। उसका जो सुराखें होती है इसमें, वो बंद होने लगता है। और यहाँ पे बंद होने की वजह से जो एयर लेता है कार्बोरेटर पेट्रोल को खींचने के लिए, ये खींचने के लिए वो अच्छे से एयर नहीं मिल पाता है, जो कि जब बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं और पिस्टन जब एयर बनाता है, कंप्रेसर बनाता है, तो वो कंप्रेसर बनाने की वजह से जब एयर अच्छे से इसको नहीं मिल पाएगा पेट्रोल खींचने के लिए, तो एक तरफ से वो समझो कि चौक की तरह वो पेट्रोल खींचने लगता है। या मान के चलो अगर मेरा मुंह बंद है और नाक भी हल्का बंद होने लगे, तो मैं सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो हमारा शरीर चाहता है कि भाई, हमारा दिमाग चाहता है हम कहाँ से सांस लें, इस तरीके से हम सोचने लगते हैं और कहीं से भी वो सांस लाया जाएगा, ठीक है, तो हम तड़पने लगते हैं। उसी तरीके से इसमें भी होता है कि दो सुराख अगर बंद हो गया, थोड़ा बहुत जाम हो गया और अच्छे से एयर नहीं मिलने लगा, तो वो पेट्रोल ज़्यादा खींचने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पेट्रोल और एयर दोनों को हमें सही देना होता है इंजन में, तभी हमारी बाइक अच्छी माइलेज देने लगती है। तो पेट्रोल सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये जो देख रहे हैं आरपीएम स्क्रू है, इसको टाइट करना है थोड़ा, 3 राउंड, ठीक है, 1.5 राउंड टाइट करना है। फिर इधर 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 जो देखते हैं ये एयर स्क्रू होता है इसमें, और इसको टाइट करना होता है, ठीक है। तो एयर स्क्रू को हमने इस कार्बोरेटर में लगा रखा है, मैं आपको इसी से बताता हूँ। तो ये एयर स्क्रू जो देख रहे हैं गाइस, इसको फुल टाइट करने के बाद हम 1.5 राउंड लेते हैं पेचकस से, और वो 1.5 राउंड कैसा होगा आपको बता दे रहे हैं। 1.5 राउंड जब लेते हैं तो इंजन का चाल हमें लगता है कि भाई ज़्यादा बड़ा है, तो जहाँ पे ज़्यादा चाल रहता है वहाँ पे हमें छोड़ देना होता है। ये हमारा ये फुल टाइट है, और फुल टाइट करने के बाद जब मैं इसको ऐसे लूज करूँगा, इसको मैं जब लूज करूँगा, ये देखिए, ये फुल राउंड से 1 राउंड हो गया, फिर हम आधा राउंड लेंगे तो ये 1.5 राउंड हो गया। इतना जब आप लूज करेंगे, देखिए इंजन का जो चाल है वो बढ़ा हुआ रहेगा। अब आगे पीछे करें, आगे पीछे करें, जहाँ पे चाल ज़्यादा रहता है वहाँ पे आपको छोड़ देना है। तो जहाँ पे चाल ज़्यादा मिलेगा तो वहाँ पे क्या होता है कि एयर अच्छा फ्री एयर मिलने लगता है, जो कि हमारी बाइक एयर और पेट्रोल अच्छे से मिश्रण करने लगती है और बाइक माइलेज देने लगती है, ठीक है। ये करने के बाद नहीं होता है, माइलेज नहीं बढ़ता है, तो इसका किट भी आता है, कार्बोरेटर का पूरा किट भी आता है, हीरो के शोरूम में मिल जाएगा आपको, ओरिजिनल मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप कार्बोरेटर पूरा बदल रहे हैं, एक बार किट भी लगा कर देख सकते हैं। स्लो जेट मेन जेट कभी कभी ख़राब हो जाता है, तो इसकी वजह से भी कार हमें माइलेज नहीं मिलती है। और कभी कभी इसके अंदर जो है एक वायरिंग रबड़ होता है, वो अगर वायरिंग रबड़ कट गया एयर स्क्रू का, तो उसकी वजह से माइलेज नहीं मिलेगी आपको। तो ये सब सेटिंग करना होता है, ठीक है। तो इतना अगर आप काम करेंगे, कार्बोरेटर क्लीन कर देंगे अच्छे से, माइलेज सेटिंग करेंगे इस एयर स्क्रू के जरिए से, तो आपकी बाइक अच्छी माइलेज देने लगेगी। और ये काम करने के बाद अगर माइलेज नहीं मिलता है तो फिर आपको कार्बोरेटर बदल देना चाहिए, ठीक है। और ये काम करने से अगर माइलेज नहीं मिलता है, इतना सब कुछ ठीक ठाक लगता है आपको, और आपने बहुत अच्छे तरीके से सेटिंग कर दिया, तो आपको ये चेक करना चाहिए कि बाइक का हेड लीक तो नहीं कर गया। हेड का वाल्व अगर गाइड लीक कर गया है तो इससे माइलेज नहीं मिलेगी। बाइक वाइट स्मोक से कोई लेना देना नहीं है माइलेज को लेकर। बाकी अगर काफ़ी ज़्यादा वाइट स्मोक दे रही है तो आपको इंजन बनवा लेना चाहिए, और उससे क्या होता है कि सही कार्बोरेटर का सेटिंग होने लगती है जब इंजन बनवा लेंगे तो, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि हमारी बाइक का जो आरपीएम है वो कम ज़्यादा क्यों होता है, चाल ऊपर नीचे क्यों होता है। तो उसके लिए गाइज हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि इसका जो स्लाइड होता है, ये स्लाइड घिस जाता है। ये स्लाइड अगर घिस जाएगा तो चाल जो है कभी भी अच्छे तरीके से नहीं बना पाएगी, और आरपीएम कम ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका जो स्लाइड देख रहे हैं, अंदर में स्लाइड फंसा हुआ है, ये स्लाइड अगर साइड से घिस जाएगा तो माइलेज आपको नहीं मिल पाएगी। अगर चाल बराबर नहीं मिलता तो एक बार स्लाइड पिन को साफ करें, और उसके साथ एक कार्बोरेटर अच्छे से साफ करके लगा दें, तो चाल बराबर हो जाएगी। अगर एक्सीलेटर केबल ख़राब है, जाम कर रहा है, टाइट लग रहा है, अच्छे से फ्री नहीं है, जंप नहीं कर रहा है, तो आपको एक्सीलेटर केबल भी बदल देना चाहिए। टैपिट की सही सेटिंग होना चाहिए, दोनों टैपिट बराबर होना चाहिए, इंजन का जो वाल्व टैपिट होता है वो सेटिंग अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सारा चीज़ सेटिंग सही है, कार्बोरेटर भी बिल्कुल काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, चाल बिल्कुल बराबर तरीके से नहीं बन रहा है, तो फिर आपको कार्बोरेटर बदल देना चाहिए। तो ये 3 जानकारी मैंने बताया आप लोगों को। अगर सही चाल नहीं मिलता है, स्पीड आरपीएम जो है कम ज़्यादा होता है, तो इसके लिए ये काम करें, स्लाइड का कार्बोरेटर क्लीन करें। और अगर माइलेज नहीं दे रहा तो एयर स्क्रू का जो रबड़ होता है वो बदलें, और स्लो जेट मेन जेट भी बदल सकते हैं, इसका किट बदल सकते हैं।
और अगर ओवरफ्लो की प्रॉब्लम है, पेट्रोल ओवरफ्लो की, तो एक बार इसका जो फ्लूइड वाल्व है उसको बदल कर देखें, फ्लूइड पिन बदल कर देखें, एक बार उसमें पैकिंग लगा कर देखें। अगर ये सब काम करने के बाद भी अगर सही नहीं होता है तो आपको कार्बोरेटर बदल देना चाहिए। ठीक है गाइस, अगर आप मेरे वर्कशॉप तक आना चाहते हैं तो मेरा एड्रेस है झारखंड गोड्डा जिला और हंदवाड़ा क्षेत्र में नरेनी है। नरेनी में ही मेरा मेन चौक पर ही वर्कशॉप मिल जाएगा, जो कि काशी मोटो के नाम से आप लोग गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।